नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में आपने जोरदार एंट्री की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रायपुर में आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड लॉन्च कर दिया। आपकी गारंटी कांग्रेस सहित दूसरे सियासी दलों की नींद उड़ाने वाली है। बात आज इसी पर होगी और चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की नींद उड़ाने की तैयारी कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बिजली से लेकर इलाज तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक आदिवासी, किसान, बुजुर्ग, महिला हर वर्ग को लुभावनी गारंटी दी है। रायपुर से सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत को आजादी मिले 76 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी के अलावा एक भी ऐसी पार्टी नहीं देखी जो कहती है कि वो स्कूल और अस्पताल बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमने पैसा कमाने के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए। 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को, मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई। अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था। तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आपकी गारंटी पर कहा है कि गारंटी उनकी भी रहेगी। समय कम है लेकिन जल्दी क्या है। लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, कांग्रेस का संगठन 5 साल से काम कर रहा है, उसके पहले से काम कर रहा है, सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं। जल्दीबाजी क्या, ऐसी भी जल्दीबाजी क्या कि हम आपके पहले घोषणा कर दें। हम लोग चाहेंगे कि स्थानीय भाषा में ठोक ठठा के हम लोग बात को सामने लाना चाहेंगे और फिर निर्णय हो जाएगा। हाल ही में बीजेपी ने सूबे की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया और अब आपने अपना गारंटी कार्ड जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जनता को न सिर्फ गारंटी दी है बल्कि सियासी संग्राम में जोरदार एंट्री भी मार दी है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार अभियान भी चला रही है। गांव-गांव में आम आदमी पार्टी की टीम बनाई जा रही है, जो सोशल मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश के नेताओं को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार आपने जिस तरह से चुनावी शंखनाद किया है वो सत्ताधारी कांग्रेस के लिए सीधी चुनौती साबित हो सकता है। युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो आपने गारंटी दी है और सियासी संग्राम में एंट्री कर ली है। छत्तीसगढ़ में बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम राजनेता नहीं हैं और हमने कोई ऐसी पार्टी नहीं देखी जो स्कूलों और अस्पतालों की बात करती है। तो चलिए इसी बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी प्रवक्ता निश्चय वाजपेयी जी। निश्चय जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपकी तरफ से हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आपके आनंद मिरी जी। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा मैं। गारंटी पर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान, उनका कहना है कि आजादी के बाद से मैंने ऐसी कोई भी पार्टी नहीं देखी जो स्कूलों और अस्पतालों की बात करती है। तो जो देश में इतने सारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, क्या वो आपकी देन है क्या आनंद जी? जनता का बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक बात है आपके अभी आज़ादी के बाद की,
तो एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, निश्चित ही आज़ादी के बाद स्कूल बने, कॉलेज भी बने, यूनिवर्सिटियाँ भी बनी, सब कुछ बने, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे में, जिस तरीके से इस पूरे प्रोफेशन का राजनीतिकरण किया गया, कोई भी पार्टी आज तक, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, जितने भी पार्टियां हैं अभी तक जिन्होंने भारत में शासन किया, अलग अलग प्रदेशों में शासन किया, उनके मुख्य चुनावी मुद्दों में या बातों में कभी भी स्कूल और अस्पताल नहीं रहा। मैं उदाहरण के साथ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप चले जाइए सुदूर गांवों में, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर शिक्षा से वंचित है, कई ऐसे गांव हैं जहां अस्पताल नहीं है, सड़कें और वही बहुत सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम जो देश निर्माण की जब हम बात करते हैं तो बिना शिक्षा के देश निर्माण कैसे होगा? आज जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे हिंदुस्तान में वो कई वर्गों में बट गया है। एक उच्च वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है, एक निम्न वर्ग है। तो जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपनी शिक्षा दे रहे हैं, वो पैसे वाले हैं, वो लोग पढ़ा ले रहे हैं। लेकिन अब उस पीयर प्रेशर में आके जो कर्मचारी वर्ग है या जिसको हम मध्यम वर्ग बोलते हैं, वो अपने कमाई के पैसे को मजबूरन ही उन बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में अपना खर्च करने के लिए, पढ़ाई में खर्च करने के लिए मजबूर हो गया है। अब तीसरे वर्ग की जब बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा वर्ग है जो इस देश की लगभग 90 से 95% की आबादी है, जहां तक जिन तक अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। आप मेरे गांव में, मैं भी गांव में पला बड़ा हूं, गांव का हूं, छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोटमी सोनार का हूं। मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं कि उस विधानसभा का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है, 10,000 से ऊपर की आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक वहां पर एक सरकारी हाई स्कूल नहीं है। अभी आप देखेंगे तो ये कितना, इससे ये जाहिर होता है कि लोग कितने सेंसिटिव हैं एजुकेशन को लेके। निश्चित ही माननीय केजरीवाल जी के आने के बाद उन्होंने ही इसको मुख्य धारा में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आए, राजनीति का एक मेन केंद्र बिंदु बनाया, और उन्होंने जो बोला वो दिल्ली में करके दिखाया। जब दिल्ली में करके दिखाया गया तो पंजाब के लोग और पूरे देश के लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। आज पूरा देश उस पर चर्चा कर रहा है। दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है, दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है। मैं कांग्रेस और बीजेपी जितने भी पार्टी हैं उनको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 साल हो गया। इन 23 साल में आपने कितने नए सरकारी स्कूलों का निर्माण किया, ये बताइए। कितने नए शिक्षकों की आपने अच्छी गुणवत्ता वाली दोबारा लौटूंगा आनंद जी आपके पास, मैं दोबारा लौटता हूं। कितने अस्पताल बने ये बताइए। तो ये मैं पूछना चाहूंगा उनसे, आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता आपसे जवाब मांगती है। जी, मेरा निश्चय जी, मेरा एक आपसे एक सवाल ये है कि पंजाब में सरकार है आपकी आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया, उसके हिसाब से ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब आम आदमी पार्टी को मिला है। छत्तीसगढ़ में एंट्री हो जाने पर किस तरह की चुनौती बीजेपी देखती है आम आदमी पार्टी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी का कोई चुनौती वाला विषय नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पिछले बार भी चुनाव यहां पर लड़ा था और सभी सीटों में उनकी जमानत जब्त हुई थी। और जिस तरीके के वादे अभी केजरीवाल जी कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, इसके पहले रेवड़ियों वाली बात आपको याद होगी, बिलासपुर में उन्होंने रेवड़ियां बांटी थी एक से एक। तो ये सब जो वो कर रहे हैं, ऐसी ही बहुत सारी रेवड़ियों और गारंटी की बात इन्होंने पिछली बार भी की थी और सभी सीटों में छत्तीसगढ़ में इनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये पंजाब या दिल्ली नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ की जनता सब समझती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को अपने कार्यकर्ताओं को गारंटी देना चाहिए कि उनकी मेहनत का वो सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने सभी मौसेरे भाई लोग बैठे थे और बीच में कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो चले गए थे, तो उसके पीछे की जो बात खुल के आई थी वो ये आई थी कि उन्होंने ऑफर किया था कांग्रेस को कि आप अध्यादेश का विरोध करिए राज्यसभा में और सदन में, और हम आपके लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव छोड़ देंगे। इन्होंने एक गठबंधन किया है जिसमें इनका कहना है कि ये सब साथ में मिलकर लड़ेंगे मौसेरे भाई। कांग्रेस जो लालू यादव की चारा घोटाले वाली पार्टी,
और इस तरीके की तमाम पार्टियां देश भर की जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के अलावा कोई आरोप नहीं है, उनसे सबसे जाके गठबंधन करके आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम साथ में मिलकर सब चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तो सबसे पहले मेहनत करा रहे हैं, इतना जो ये दिखावा कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपनी सौदागरी के थोड़ा सा वजन को बढ़ाने के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं और तरह तरह के जो है ना यहाँ पे कभी रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं केजरीवाल जी, और कभी जो है यहाँ पर वो गारंटी ले रहे हैं कि हम महिलाओं को इतना पैसा दे देंगे, हम युवाओं को इतना पैसा दे देंगे। ये पैसा देने का वादा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नोट दूंगा, इस टाइप की बात जो ये केजरीवाल कर रहे हैं, मुख्यतः ये सौदागरी कांग्रेस से करना चाहते हैं। राज्यसभा की सीट बेचने वाले केजरीवाल जब बात करते हैं कि वो शुचिता की और इस तरीके की बातें, अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करने का उनका पुराना इतिहास है और मजबूत कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल करके केवल उसको अपने इर्द गिर्द रखने का उनका पुराना इतिहास है। मैं आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को सचेत करना चाहता हूं, पहले देखिए सौदागरी तो नहीं हो जाएगी। ठीक है आनंद जी, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल का दूसरा बयान, उनका कहना है कि हम राजनेता नहीं हैं, तो फिर महागठबंधन के राजनेताओं के साथ एक ही मंच पर मंच साझा क्यों करते हैं? देखिए, इसमें दो चीज है। पहली बात तो यह है कि मैंने पूछा था प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों से कि आप बताइए छत्तीसगढ़ में कि कितने अभी तक स्कूल बने और अस्पताल बने। इस मुद्दों पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इन्होंने बनाया नहीं, एक बात। दूसरी बात है, जहां तक मैं बता दूं आपको कि जो गठबंधन की बात हो रही है, तो ये आप थोड़ा सा इसमें पीछे जाइए, 1 से 1.5 महीना पहले जिस तरीके से संविधान को खत्म करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान की मूल धारा है लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अध्यादेश लाकर दिल्ली के चुने हुए जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह चुना गया है, उस सरकार के सारे जो अधिकार है उसको खत्म करने के लिए आप जिस तरीके से अध्यादेश लाकर और संविधान को खत्म करने की साजिश। ठीक है आनंद जी, मैं लौटूंगा। अभय जी भी कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं, उनको भी डिबेट में ज्वाइन करा देते हैं। आनंद जी, मैं लौटूंगा। अभय जी, क्या कुछ कहेंगे? आपका ये कहना, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो स्कूल बने हैं, अस्पताल बने हैं, लेकिन अभी भी दूरस्थ स्थानों पर कई ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अभय जी। सुमित जी, जो भी पार्टी चुनाव में उतरती है तो उसको कांग्रेस के विकास को लेकर खौफ है। उसके अंदर कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद जिस तरह कांग्रेस ने इस देश को विकसित किया, इस देश को दुनिया के पटल पर स्थापित किया, आज जो अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे हैं और जहां से पढ़े उस स्कूलों को आम आदमी पार्टी ने बनाया क्या? आम आदमी पार्टी तो थी ही नहीं, पता ही नहीं था। एक आंदोलन की उपज, एक अन्ना को उपयोग करके और एक आंदोलन खड़ा करके सत्ता में आ गए, वो अपनी जगह है। आज विषय है कि छत्तीसगढ़ में आकर जिन बातों की वो गारंटी दे रहे हैं, उन बातों का असर क्या पड़ेगा चुनाव। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक तमाशे वाला आता है, तमाशा दिखाता है, जेब से पैसे निकाल लो, पैसे मुट्ठी में रख लो, पैसे जल जाएंगे, और फिर उनसे पैसे लूटता है और चला जाता है। उसी तरह ये राजनीतिक दल हैं, चुनाव आया है, किसी की बी टीम बनकर ये छत्तीसगढ़ आएंगे, उस ए टीम को फायदा पहुंचाएंगे और जनता को तमाशा दिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो पूरे देश में मानदंड स्थापित किया है, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, भूमिहीन कृषकों को लेकर। वो स्कूल और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, दिल्ली जैसे राज्य में उन्होंने स्कूलों में अच्छा काम किया है, सुधार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूल को देख ले, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से जितने स्कूल आज बना दिए गए कि आज गरीब का आदमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अच्छा ठीक है अभय जी, एक और सवाल मेरा आपसे है। अभय जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि जब विधानसभा चुनाव की बात होती है, प्रदेश स्तरीय चुनाव की बात होती है, तब आप एक दूसरे का विरोध करते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात होती है, केंद्रीय स्तरीय चुनाव की बात होती है, तब आप दोनों एक ही मंच पर आ जाते हैं। अभय जी, अभी निश्चल भैया बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि मौसेरे भाई, पहले का शब्द बोलने में थोड़ा सा लिहाज कर रहे थे। वो 77 का इतिहास भूल गए हैं। जो जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी कहला रही है, कितने बार अपना चुनाव चिन्ह बदली, कितने बार अपने आप को किसने विलय किया, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए।
आज एनडीए के घटक उनके साथ हैं, कितने लोगों के ऊपर क्या आरोप है ये बताने की आवश्यकता नहीं। और अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं तो उस तानाशाह के खिलाफ खड़े हैं जिन्होंने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को मजाक बना दिया है, जिनके अंदर संसद की मर्यादा नहीं रह गई है, जो बहुमत का फायदा उठाकर इस देश में अपना कानून थोपना चाहते हैं, इस देश में अपना राज चलाना चाहते हैं, ये राजशाही की बात करने लग गए हैं। उसके लिए आम आदमी पार्टी नहीं, हिंदुस्तान का हर आदमी जो इनके खिलाफ लड़ेगा, कांग्रेस उसके साथ है और वो कांग्रेस के साथ है। और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में दिखेगा। 23 में तो तीनों प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, न इनका खाता राजस्थान में खुलने वाला है, न इनका खाता मध्य प्रदेश में खुलने वाला है, और छत्तीसगढ़ की तो बात ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी, हम तो कहते हैं आपकी चुनाव है, अपनी बातें करिए, उस पर हंसिए जो हंसी के पात्र में हो। आप अपने ऊपर देखिए, अपना इतिहास देखिए कि कब आप दिया छाप थे, कब हल्दर किसान हुए। ठीक है निश्चय जी क्या कुछ कहेंगे अवैध की बातों पर? निश्चय जी क्या कुछ कहेंगे अवैध की बातों पर? कितने समझौते सुनिए तो कश्मीर में मुफ्ता अभय जी लौटूंगा। निश्चय जी का क्या कुछ कहना है वो जान लेते हैं पहले। जी निश्चय जी कहिए। कश्मीर में आपने जो समझौता किया कर रहे हैं, ये ए टीम बी टीम की बातें कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके दिल्ली में सरकार बनाई थी, और यही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के अभी चुनाव लड़ेगी बोल रही है। आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं बोल रहे हैं कि हम तो ये स्टेट्स जो है कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, यहां आकर के वजन बढ़ाने के लिए तरह तरह के वो प्रपंच कर रहे हैं। और इनकी बातें ये कि ये जो कांग्रेस पार्टी की कोई अभी जनता के बीच में स्वीकार्यता नहीं बची है, एक खाते खोलने की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां से एक बार ये चले गए तो लौट के नहीं आए, इनकी तो सीधे पंजाब में इनकी जमानत के अंदर भी आने वाला है। अरे अबे भी रखिए। और मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है, तो अभी आपकी स्थिति यह है कि आपने एक कोई आगे की डेट दे दी। आप आज भी ये बोलने की स्थिति में नहीं कि मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, उनकी टिकट कटने वाली है। 21 के 21 विधायक आपके मुख्यमंत्री 90 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे या भाग जाएंगे। मेरा सवाल आनंद जी से भी है, आनंद जी से भी मेरा एक सवाल है, दोनों को रुकना चाहूंगा। आनंद जी मेरा सवाल नहीं है जो मैंने किया था। आनंद जी विधानसभा का विरोध करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप एक साथ महागठबंधन के साथ आनंद जी छोड़ करके हमने तो 21 सीटें 90 सीट में चेहरा है, तो ये सब बातें मत भूपेश बघेल के चेहरे पे जहां कांग्रेस 90 सीट में चुनाव लड़ रही है। निश्चय जी प्लीज, निश्चय जी अभय जी प्लीज, काम करने वाली पार्टी है। निश्चय जी लौटूंगा, चुनाव की रेवड़ियां नहीं बोलते। ठीक है निश्चय जी लौटूंगा। आनंद जी से मेरा सवाल था। निश्चय जी मकान नहीं बना, कच्ची छत। ठीक है निश्चय जी दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन वो हमारे लिए मोदी जी ने उसके लिए वोट नहीं मांगा। ठीक है ठीक है उन्होंने ठीक है निश्चय जी दोबारा लौटूंगा निश्चय जी प्लीज। जो प्रियदर्शनी घोटाले के, अरे आप सुनने को तैयार नहीं निश्चय जी प्लीज, मैं आपसे विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज एक सेकंड निश्चय जी प्लीज 3 वर्षों ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। निश्चय जी आपका अगर आप सुनेंगे नहीं तो चुप नहीं होंगे तो प्लीज। उनके खाते में लॉकडाउन के समय 500 रुपए देने का। अरे निश्चय जी सुन तो लीजिए चुनावी लागत। निश्चय जी ठीक है निश्चय जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आनंद जी मेरा एक सवाल आपसे यही था कि विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस का विरोध करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की जब बात आती है तो एक ही मंच पर साझा हो जाते हैं कांग्रेस के साथ। जी आनंद जी देखिए, अभी हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा जी कि मोदी जी रेवड़ियां नहीं देते हैं। अभी मैं इनको पूछना चाहता हूं, आयुष्मान कार्ड की, जिस आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, आप गांव में चले जाइए, गांव के अंतिम तबके के व्यक्ति में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए और पूछिए किसी भी व्यक्ति को उठा के कि आपका जो आयुष्मान कार्ड है उससे आपका इलाज हो पाया है क्या? सबका हो रहा है। एक्सीडेंट के केस में कहीं नहीं होता है, सबका हो रहा है। आप गलत बता रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। सबका इलाज आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक। आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अरे गलत तथ्य बोलने से थोड़ी हो जाएगा, जो इलाज करा रहे हैं वो तो जान रहे हैं। नहीं गलत बात। निश्चय जी मैं निश्चय जी लौटूंगा प्लीज। निश्चय जी आप सुन तो लीजिए ना। कांग्रेस ये जो निश्चय जी सुन तो लीजिए, आयुष्मान कार्ड लेकर आया है, इनका जो है सिर्फ और जितने भी योजनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ धोखा पत्र की तरह है और सिर्फ पेपर में है, धरातल में कहीं नहीं है इनका।
आप जाइए, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं चैलेंज करता हूं इनको। अरे बिल्कुल आपकी चुनौती स्वीकार है, गरीबों के इलाज हो रहे हैं भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या लोगों के आनंद जी मेरे सवाल का जवाब आपने अभी नहीं दिया। आनंद जी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आनंद जी आज भी एक मेरा कार्यकर्ता, आनंद जी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि विधानसभा स्तरीय चुनाव में कांग्रेस गलत हो जाती है लेकिन लोकसभा चुनाव की बात आती है तो आप एक साथ क्यों आते हैं? फिर ऐसा क्यों होता है आनंद जी? बात देखिए, ये बात जो है लोकसभा चुनाव या किसी चुनाव का नहीं है। हाँ। हम जितने भी जो भी लोग हैं, इस भारत के 140 करोड़ लोग मिलकर हम इकट्ठे इस देश को नंबर 1 बनाने का सपना रख रहे हैं और 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर आइए और इस देश को पूरे दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। चलिए ठीक है, उसी सपना को लेकर हमारे ठीक है आखिरी रिएक्शन चाहूंगा अभय जी आपसे, आखिरी 30 सेकंड। अभय जी देखिए, मैंने कहा कि 2023 का चुनाव कांग्रेस अपने विकास कार्यों के बल पर लड़ेगी। कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री या अपने राष्ट्रीय नेताओं के चेहरे को लेकर मैदान में जाएगी और कांग्रेस ने जो 5 साल छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ का विकास किया, किसानों के जेब में पैसा डाला, मजदूरों के जेब में पैसा डाला, महिलाओं के विकास का काम किया, उन योजनाओं पर हम लड़ेंगे। और 15 साल की जो भ्रष्टाचार की सरकार थी रमन सिंह जी, उसकी विफलताओं को बताएंगे। और आम आदमी पार्टी आ जाए, बसपा आ जाए, ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, लेकिन जनता किस पे विश्वास करेगी ये छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ। बहुत धन्यवाद आपका अभय जी, बहुत धन्यवाद निश्चय जी, बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।